हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखा था। अब हम देखेंगे हमारा 7, 8, 9 क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows। अब देखो जो स्कूल है उसमें लगातार 6 साल से क्या हो रहा है, एनरोलमेंट हो रहा है। एनरोलमेंट मतलब क्या होता है कि जो बच्चे लोग हैं वो अपना स्कूल में पार्टिसिपेट सब कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम एनरोलमेंट बोलते हैं। जो नया स्कूल लेकर आती है, कोई भी अलग अलग एक्टिविटी हो सब, ओके, तो उसमें लगते थे बच्चे लोगों ने पार्टिसिपेट सब किया है। तो हमें इस एनरोलमेंट का क्या निकालना है, मीन निकालना है। क्या फाइंड करना है तो मीन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसा हम करते हैं हर सम्स, जैसा हमने अब तक जितने भी सम्स किए, जैसा भी हमने मीन निकाला है इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में अभी मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब सम ऑफ, अभी ये सब हमें दिया है, ये सब हमें दिया है एनरोलमेंट। अब इसको हम क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके, तो 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820। ओके, वो लिख दिया हमने सारा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 6 है, तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। अब इन सबको प्लस कर दो और 6 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ओके, तो इन सबको हम प्लस करते हैं। 555 1670 1750 2013 2540 और 2820 प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 और 3 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 5 प्लस, देखो 5 5 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 4 24, 4 इधर 2 कैरी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 8 28, 28 प्लस 5 33, 3 इधर 3 कैरी, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 5 6, 6 प्लस 6 12, तो कितना आया 1 2 3 4 8। ओके, तो 1 2 3 4 8, हम इससे क्या कर देंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 8, तो 6 2 12 आ जाएगा, 0 3 नीचे, अभी 3 छोटा है, यहाँ पे क्या करोगे 4 भी नीचे लेना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लिखोगे तो 4 नीचे आ जाएगा, तो 6 5 30, माइनस करोगे 4 बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा और 6 8 48। तो हमारा आंसर कितना आया, 2058। तो ये आ गया हमारा मीन, आ गया हमारा आंसर। अब हम क्या कर देंगे, इसको देयरफॉर लिखेंगे। ओके, तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर mean enrollment is 2058। आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, द रेनफॉल इन मिलीमीटर। अब इसमें हमें क्या दिया है, रेनफॉल दिया है, किसमें दिया है, इन मिलीमीटर, यानी कि बारिश हो रहा है उसको हमें मिलीमीटर में बताया है। ओके, इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज। अब एक शहर है, उस शहर में क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, कितने दिन हुआ, टोटल 7 days हुआ लगातार, इन मिलीमीटर में हमें बताया है। ओके, तो लगातार 7 days क्या हुआ है, बारिश हुआ है, उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ पे टेबल के जरिए दिया गया है। तो मंडे को 0.0 रेनफॉल हुआ, ट्यूसडे को 12.2, वेडनेसडे को 2.1, ऐसा हमें डाटा दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो इसमें हमें 3 चीज फाइंड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले में क्या बोला है हमें, देखो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा,
यानी कि ये जो डाटा है इसमें हमें क्या फाइंड करना है, तो रेंज फाइंड करना है। ओके, तो रेंज फाइंड करना तो इजी होता है ना स्टूडेंट्स। चलो रेंज फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट का कर रहे हैं हम। ओके, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, या फिर हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें हाईएस्ट रेनफॉल कब हो रहा है, सबसे ज्यादा रेनफॉल हाईएस्ट तो ये फ्राइडे को हो रहा है। कितना हो रहा है, 20.5। हम क्या लिख लेंगे, 20.5 माइनस लोवेस्ट कब हो रहा है, तो लोवेस्ट हमारा मंडे और सैटरडे हो रहा है, सॉरी मंडे और थर्सडे हो रहा है, राइट। कितना हो रहा है, 0.0 हो रहा है। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 5 से 0 अगर आप माइनस करते हो तो कैसे माइनस करते हैं, पॉइंट में हम 20.5 और यहाँ पे 0.0 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, पॉइंट का पॉइंट, तो यही आंसर आएगा हमारा, राइट। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तब देयरफॉर क्या लिख दोगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर रेंज ऑफ द रेनफॉल, यहाँ से देखिए रेंज ऑफ द रेनफॉल इज 20.5, आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट सम समझ में आया क्वेश्चन। नाउ सेकंड में क्या बोला है, देखो सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, तो सेकंड में हमें मीन फाइंड करना है। ओके, तो मीन भी इजी है। जो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ all observation divide by number of observation। स्टूडेंट्स अभी इन सबको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 0.0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0 डिवाइड बाई कितना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड किससे कर देंगे हम, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब इन सबको प्लस कर दो और 7 से क्या कर दो, डिवाइड। ओके, तो देखो प्लस करते, अब ये 0 और 0 का तो वैल्यू ही नहीं है, तो नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो 12.2 से करते हैं, 12.2 प्लस 2.1 प्लस 20.5 प्लस 5.5 और प्लस 1.0। इस 0.0 करोगे तो हमारा आंसर वही आएगा, इसमें कैसा आया था, ठीक है, तो हम वो नहीं लिख रहे हैं। अब देखो 2 + 1 3, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 3 आ जाएगा, 1 कैरी, तो 2 2 4 + 1 5, 5 + 5 10 + 1 11, 1 कैरी, 2 3 4, कितना आया 41.3। ओके, तो कितना आ गया 41.3। सब किसने डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 7 से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के लिए पहले हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। ओके, पहले पॉइंट भूल जाने का, पहले लगा दो ऐसे 4 1 3 लिख दो। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7 5 35, 7 6 42 और 7 5 लोगे 7 5 35, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 बचेगा, 3 यहाँ पे और 7 9 63, आ गया आंसर, कितना आया 59 आ गया आंसर। तब देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर नीचे लिख देती हूँ मैं, देयरफॉर मीन रेनफॉल इज 59 नहीं, ठीक है, 59 का हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे पॉइंट भी तो था, कितने नंबर के पहले पॉइंट है, एक नंबर के पहले पॉइंट है, तो एक नंबर के पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट, आगे 5.9, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा 5.9। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड में क्या बोला है, देखो स्टूडेंट्स, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, यानी कि जो आपका मीन रेनफॉल आया है, कितना आया 5.9, तो कितने दिन का जो रेनफॉल है इससे लेस है, कम है, ये बताना है। तो देखो ये 5.9 0.0 5.9 से छोटा है, तो ये मंडे हो गया। 12.2 5.9 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये नहीं होगा। 2.1 5.9 से छोटा है, हाँ, तो वेडनेसडे हो गया। थर्सडे छोटा है, यस। फ्राइडे छोटा है क्या, मतलब तो 20.5 5.9 से छोटा है, नहीं। 5.5 5.9 से छोटा है, यस, तो ये भी होगा। 1.0 5.9 से छोटा है, यस, तो ये भी होगा। तो कितना डेज हो गया, 1 2 3 4 5, कितना 5 डेज। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ओके स्टूडेंट्स,
थर्ड का आंसर। तो 5 days was the rainfall less than the mean rainfall। खाली आपको ये हाउ मैनी इसके बदले क्या लिखना है, 5 लिखना है, बाकी ऐसे बाद देखिए सेम लिखना है। ओके, तो 5 days was the rainfall less than the mean rainfall। बस इतना ही करना था। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, द हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स वेर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। अभी 10 लड़की हैं, 10 लड़कियों का हाइट हमें दिया गया है, किसमें दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है। ओके, तो ये सब 135, 150, 139 ये सब हमें 10 गर्ल्स के हाइट दिए गए हैं। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, देखो इसमें हमें टोटल 5 चीज फाइंड करनी है। तो पहला क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब इसमें क्या बोला कि जो सबसे लंबी लड़की है, लंबी लड़की का हाइट कितना है। तो इसमें सबसे लंबा किसका हाइट है, देखो स्टूडेंट्स 135 में 150 है, तो ये 150 बड़ा है, ठीक है। फिर 139 छोटा है इससे, 128 भी छोटा है, 151 बड़ा हो गया, तब ये ले लो। अब इससे 132 छोटा है, 146 भी छोटा है, 149 भी छोटा है, 143 भी छोटा है, 141 भी छोटा है, यानी कि ये क्या होगा हमारा टॉलेस्ट हाइट, टॉलेस्ट गर्ल का हाइट होगा। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट तो क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल यहाँ पे इज कितना है, तो 151 है। ओके, हमें मैं लाइन खींची थी वैसे। अब ये हो गया। सेकंड में क्या पूछा है, देखो स्टूडेंट्स सेकंड में तो देखो, तो हमारा ये फर्स्ट हो गया। ओके, सेकंड में क्या बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। अब शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट कितना है, तो सबसे छोटा, तो देखो 135 छोटा है, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा है, 128 छोटा है, तो 128, 132 बड़ा है इससे, 146 भी इससे बड़ा है, 149 भी बड़ा है, 143 भी बड़ा है और 141 भी बड़ा है, यानी कि ये वाला क्या होगा हमारा शॉर्टेस्ट गर्ल का हाइट होगा, राइट। सबसे छोटा ये है ना, इसके लिए अभी सेम वैसे लिखोगे, तो द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इज कितना है, तो 128। तो सेकेंड भी हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। और हमेशा क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है थर्ड में। ओके, तो थर्ड क्या लिखोगे, रेंज। अभी रेंज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। अब हाईएस्ट हाइट क्या था हमारा, हाईएस्ट हाइट लोगे तो भी चलेगा, लोवेस्ट हाइट लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर हाईएस्ट लोवेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, हाईएस्ट हाइट माइनस लोवेस्ट हाइट लिखोगे तो भी चलेगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। अब हाईएस्ट हाइट कितना था 151, माइनस कर दो लोवेस्ट हाइट कितना था 128, अब माइनस कर दो कितना आएगा, तो देखो 151 है, 128 है, माइनस यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 11 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9, 10, 11, 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 0, कितना आया 23, 23 लिख दोगे। ओके, अब देयरफॉर क्या लिखोगे, रेंज इज, देयरफॉर रेंज इज 23। आगे हमारा आंसर होगा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड समझ में आया, तो हमारा थर्ड वाला भी जो है वो हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे फोर्थ में क्या बोला है, देखो व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। अब इसमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। ओके, सो लेट्स सी द लाइन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय number of observation। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स इन सबको हम क्या कर देंगे, अभी प्लस कर देंगे। ओके,
तो 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132 प्लस 146 प्लस 149 प्लस 143 प्लस 141, राइट है। ओके, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तब डिवाइड बाय किससे कर दोगे? 10 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तब इसका आंसर निकाल लो स्टूडेंट्स। अब इन सबको प्लस कर दो। अब प्लस करते हैं तो 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141। चलो टोटल 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब देखो स्टूडेंट्स 9 और ये 10, 9 प्लस 1 10 हो गया 10, फिर 6 प्लस 2 प्लस 9 6 प्लस 2 3 प्लस 1। अब देखो सिंपल, ये 9 प्लस 1 10, ये 9 प्लस 1 10, ये 8 प्लस 2 10, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। ओके, फिर इधर पे ये 6 प्लस 3 कितना होगा? 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 14 14 10 20 30, तो 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 44। ओके, तो 4 यहाँ लिख देंगे, 4 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कितना 4, 1 2 3 4, फिर एक और 4 है, तो कितना हो गया? 5, तो 5 4 जा 20, ये रखो। अभी 3 कितना है? तो 1 2 3, तो 3 3 जा 9, तो 29 हो गया। ओके, ये सब अभी रहने दो, 29 हो गया। फिर 29 5 प्लस 5 10 एंड 10 प्लस 2 12, इसमें 12 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? तो 1 1 कैरी 2 3 4 41 हो गया, तो 1 इधर 4 कैरी। अब इसको प्लस करो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आ गया? 1 4 1 4। तो आ गया हमारा आंसर। हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1 4 1 4 को डिवाइड कर दोगे 10 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अभी 10 है, नीचे कितना 0 है? एक 0, यानी कि एक नंबर के पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो 1 4 1 4, एक नंबर के पहले आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, तो आ गया हमारा आंसर, मीन आ गया। ओके, अब देयरफॉर क्या लिखोगे? देयरफॉर मीन इज, और नीचे लिख देती हूँ, देयरफॉर मीन इज 141.4। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा फोर्थ जो है वो भी आ गया। तो फ्रेंड्स आपको फोर्थ समझ में आया। अब फिफ्थ में क्या दिया है देखो, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, यानी कितनी गर्ल्स का जो है मीन हाइट से ज्यादा हाइट है। तो अब देखो 141 135 बड़ा है क्या 141 से? नहीं। 150 बड़ा है तो बड़ा है, ये की हो गया। 139 बड़ा है क्या? नहीं। 128 बड़ा है? नहीं। 151 बड़ा है? यस, ये हो गया। 132 बड़ा है? नहीं। 146, यस। 149 बड़ा है? यस। 143 बड़ा है? यस। 141 बड़ा है क्या? नहीं। तो कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5, यानी कितनी गर्ल्स की हाइट बढ़ी है मीन हाइट से? 5 गर्ल्स की। तो आप क्या लिख दोगे? फिफ्थ में से लिख देगा। फिफ्थ में तो हाउ मेनी के बदले क्या लिख दोगे? 5। फिर यहाँ से पूरा देख के सेम लिख दोगे। ओके, तो 5 गर्ल्स, इसमें से लाइन बना देती हूँ तो ये कंफ्यूज नहीं हो ना। तो 5 गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट। ओके, आगे हमारा आंसर। तो होप फ्रेंड्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।